नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं संकट में शिक्षा सत्र। जी हां, कोरोना काल ने भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। मानव जीवन से जुड़े हर क्षेत्र पर इस आपदा ने अच्छा खासा असर डाला है। लॉकडाउन और कर्फ्यू का दौर झेल रहे लोगों को अपनी रोजी रोटी की चिंता है, तो दूसरी ओर देश भर के बच्चों को भी कोरोना और लॉकडाउन के बीच अपने भविष्य को लेकर चिंता सता रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली बच्चों की बेहतरी के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी बरकरार है। इसी पर बात करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। लॉकडाउन से पैदा हुए हालात के बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों को राहत देने के लिए कई प्रयास किए गए। छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के चलते पहली क्लास से 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा के बच्चों को प्रोन्नत यानी जनरल प्रमोशन दे दिया। सरकार ने ये फैसला लॉकडाउन में स्कूल बंद रहने की वजह से बच्चों की पढ़ाई को हुए नुकसान की वजह से लिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने घर पर ही रहकर पढ़ाई की योजना पढ़ाई तुहर दुआर योजना शुरू करने का ऐलान किया। पढ़ाई तुहर दुआर योजना के तहत सभी तरह के खर्च समग्र शिक्षा में उपलब्ध बजट से किए जाएंगे। इसमें बच्चे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे। Okay children, our next question is, if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial fx is equal to x square minus x minus 2, find the polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. One polynomial is already given to you and you have to find another polynomial whose zeros are given to you as 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. First of all, we will find the value of alpha plus beta and alpha into beta using this polynomial. ये निःशुल्क सुविधा cgschool.in पर उपलब्ध है। पोर्टल पर पहली क्लास से 10वीं कक्षा तक के स्टडी मटेरियल मौजूद है। इस पोर्टल के जरिए बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल ही उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, बल्कि उन तमाम सिलेबस का भी ख्याल रखा गया है जो किताबों में मौजूद रहते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि इस साल निजी स्कूल फीस में बढ़ोतरी न करें। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सीबीएसई, आईसीएसई, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल और अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी निजी स्कूलों को लॉकडाउन की अवधि में फीस संबंधी नियमों को शिथिल रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पेरेंट्स से लेट फीस नहीं लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने स्कूलों को 2020-21 के लिए आगामी आदेश तक फीस नहीं बढ़ाने को कहा है। निर्देश के बाद अब स्कूल पालकों को एक मुश्त फीस देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। निजी स्कूलों को इस बात का पालन करना होगा कि पेरेंट्स चाहें तो हर महीने या कम से कम 4 किश्तों में अपने बच्चों की स्कूल फीस जमा करें। इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि फीस जमा नहीं किए जाने के कारण किसी भी छात्र का नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों को टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को नियमित रूप से सैलरी देनी होगी। इन दी जा रही सुविधाओं के बीच सरकारें यदि ऑनलाइन शिक्षा की बात पर जोर देती हैं, तो जमीनी स्तर पर आने वाली दिक्कतों को भी ध्यान रखना होगा। ज्यादातर बच्चों के पास लैपटॉप की सुविधा नहीं है। बच्चों का ऑनलाइन होना भी बड़ा मुश्किल का काम है। ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। शिक्षक भी सोशल मीडिया और तकनीक से परिचित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे नौनिहालों के भविष्य के संदर्भ में, और इसके लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रायपुर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है रघुनाथ मुखर्जी, प्रिंसिपल हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल के। बहुत स्वागत है आपका मुखर्जी साहब। ग्वालियर से डॉक्टर शबाना रेहान जी, प्रिंसिपल लिटिल एंजल स्कूल की हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है शबाना जी आपका भी। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जय देवकर जी, जो कि आपको बता दें काउंसलर हैं CBSE हेल्पलाइन के, जो हमारे साथ इस वक्त कीमती वक्त शेयर कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी जानकारियां बच्चों को देने जा रहे हैं। आप तीनों का एक बार फिर से स्वागत करूंगी। सबसे पहले रुख करूंगी आपका रघुनाथ मुखर्जी जी। उसमें सबसे पहले रघुनाथ जी आपसे यही सवाल है कि ये जो एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, या कहें कि एक विकल्प खोजा गया है,
इस दौर में जब सब घरों में हैं और बच्चे चाहकर भी स्कूल नहीं जा सकते, आप भी उन्हें पढ़ाने नहीं जा सकते, एक अच्छा माध्यम तो इसको कहेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल ये कि ये कई स्कूलों में शुरू हो गई है पढ़ाई, क्या चुनौतियां देखते हैं रघुनाथ जी आप? नमस्कार। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पहला सवाल दागा मेरे ऊपर। ये चुनौतियां इस बात की है कि देखिए, जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो भविष्य की पढ़ाई का एक तरीका ज़रूर होएगा वो, पर वर्तमान में हमारे जो सिस्टम है वो इक्विप नहीं है इसके लिए, ना स्कूल, ना शिक्षक और ना बच्चे। से प्रॉब्लम ये हो रही, जैसे हम स्कूल शिक्षक हैं, हमको बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, एक घर में 2 से 3 बच्चे हैं, सिस्टम एक है, तो वो सब किस तरह उसको आपस में साझा करें, एक समस्या आ रही है। कई जगह पे इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, कई जगह पे बच्चे अपना डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि ये शुरुआती टीदिंग प्रॉब्लम है और हमको इस प्रॉब्लम को उभारना पड़ेगा अगर हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। अगर आज ये सिस्टम नहीं भी चल रहा है, पर ये निश्चित रूप से है कि आने वाले कल में हमको इस सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही। और अब मैं डॉक्टर शबाना का रुख करूंगी। डॉक्टर शबाना रेहान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए, हमारे यहाँ जो, जैसे कि अभी रघुनाथ जी ने भी कहा कि इतने नेट फ्रेंडली लोग हम आज भी नहीं हैं। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं ख़ास तौर पर, या हम बच्चों को 10 तक तो कोशिश करते हैं कि हमको स्मार्टफोन नहीं दें, हालांकि माता पिता आप दे रहे हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई शुरू हो गई है। कितना आप भरोसा करेंगे इस सिस्टम पर? लेकिन सिस्टम पे इतना ही भरोसा मैं कर सकती हूँ कि हाँ, पेरेंट्स के गाइडेंस में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बहुत से बच्चों के पास अभी लैपटॉप्स नहीं है, आईपैड्स नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं ना, अनप्रेडिक्टेबल एकदम सिचुएशन है जो किसी ने सोची नहीं थी और एकदम से ये सब स्टार्ट हो गया। हालांकि हमारे टीचर्स आजकल बहुत स्मार्ट हैं और उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। जिस तरह से वो क्लासेस ले रहे हैं, वो असाइनमेंट्स दे रहे हैं, वर्कशीट्स बना रहे हैं, वो तारीफ के काबिल है। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि हमें ये नहीं पता कि घर में सिचुएशन उनकी क्या है, पेरेंट्स को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये रघुनाथ जी का कहना बिल्कुल सही है कि एक घर में अगर 2-3 बच्चे हैं तो, और स्कूल्स भी डिफरेंट हैं और पढ़ाइयों के क्लासेस के टाइमिंग्स जो दिए गए हैं, तो उससे ये कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो रहा है। लेकिन आगे चल के जरूर हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक मीडियम रहेगा कि हमें ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ सकते हैं और लेना पड़ेंगे भी, क्योंकि स्कूल्स में भी हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा। तो हम ये आगे चल के हो सकता है हम ये ना कर सकें कि हम पूरे स्कूल को एक साथ बुलाएं, तो जो बच्चे घर में रहेंगे तो उनके ऑनलाइन क्लासेस करने ही पड़ेंगे, जिससे कि बच्चों का नुकसान ना हो। तो ये सब देखते हुए हमें टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा और पेरेंट्स की ट्रेनिंग भी उतनी ही आवश्यक है जितनी की टीचर्स की। तो हमें साइड बाय साइड पेरेंट्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि वो बच्चों पर मुस्तकिल नजर रखें अपनी, और ऐसा कुछ भी ना हो जिसके लिए हमें आगे चल के कुछ पछतावा हो। और गवर्नमेंट भी जो भी हमारे लिए सोच रही है, उसके लिए बहुत तहे दिल से हम लोग शुक्रगुजार हैं कि गवर्नमेंट इतना आगे क्या सोच रहे हैं। और सही बात है, जिन बच्चों के घर में ये सब चीजों की फैसिलिटीज नहीं होती हैं, तो उनके लिए हमें पहले सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा। जय देवकर साहब, मैं आपका रुख कर रही हूँ और आपसे जानना चाहूंगी कि अब मैं पेरेंट्स का पक्ष रखूंगी यहाँ पर। पेरेंट्स को किस तरह की क्वेरीज वो कर रहे हैं इस दौरान, कैसी परेशानियां आ रही हैं? स्कूल ने तो अपना पक्ष रखा, लेकिन पेरेंट्स किस तरह से तैयार हैं, उनको किस तरह की दिक्कतें आती है, उनको कैसे जो है आप कन्विंस करते हैं, या किस तरह की चीजें आप फेस कर रहे हैं इस दौरान? धन्यवाद मैम। लेकिन जो मुखर्जी साहब ने बोला, मैम ने भी इस पॉइंट को पॉइंट आउट किया। एक तो प्रॉब्लम है जो एक फैमिली में 3 बच्चे हैं और एक घर में एक स्मार्टफोन है कि एक मोबाइल फोन है और एक लैपटॉप है और 3-4 बच्चे हैं, एक घर में एक प्रॉब्लम है। पहला थी लेक ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी, लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सबका पास डिवाइस नहीं है, और लेक ऑफ पेरेंटल एजुकेशन। ये तीनों लेकिंग है हमारा पास। तो डेफिनेटली हर घर में कुछ ना कुछ इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब भी बहुत कम पेरेंट्स है जिसका पास ये सारे फैसिलिटी है, उनका पास ब्राउजिंग फैसिलिटी है, उनका पास इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइस भी है और उनका पास पेरेंट भी एजुकेटेड है। तो ये बहुत कम 10 to 20% पेरेंट्स का पास है जो सारे स्कूल में आप देख रहे होंगे। लेकिन नॉर्मली जो 70 to 80% चिल्ड्रन है जो बेसिकली इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसका बाद ये जो स्कूल का पास और एक चैलेंजेस आ गया, जो इमीडिएटली वी आर फोर्स्ड टू एक ऑनलाइन क्लासेस। जो फिजिकल स्कूल कल्चर था उसको ऑनलाइन कल्चर आ गया।
सो सारे स्कूल में भी ये चैलेंजेस है कि हर टीचर्स नया नया टेक्निक सीखना पड़ता है, उनका पास भी डिवाइस नहीं है, वो भी ट्राई कर रहे हैं, वो भी अपने हिसाब से अपने स्ट्रगल कर रहे हैं। बट मैम ने जो सर ने जो बात बताया, डेफिनेटली जो टीचर्स हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, दिन भर रात कर रहे हैं, क्योंकि जो जनरल लेसन प्लान है और ऑनलाइन लेसन प्लान दोनों डिफरेंस है। जो जनरल टीचिंग मेथड है और ऑनलाइन टीचिंग मेथड है, उनको बहुत सारे डिफिकल्टीज लाना पड़ रहा है। पेरेंट्स भी इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का कॉल आता है हमें, नॉर्मली आता है, सर हमें कुछ पता नहीं स्कूल से, वो सारे डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस है, व्हाट टू डू। तो पेरेंट्स को ये अवेयरनेस नहीं कि उनको ऐप कैसे चलाना है, उनको ऑनलाइन कैसे एक्सेस करना है। तो दे आर ट्राइंग टू स्कूल हेल्पलाइन, उनसे बात करते हैं कि प्रिंसिपल से बात करते हैं डायरेक्ट। आजकल सारे प्रिंसिपल मैं जानता हूँ वो भी अपना ऑनलाइन आ गए हैं, कॉमन नंबर पेरेंट्स को भी शेयर करें, दे आर ऑल्सो हेल्पिंग। सो ये सारे चीज प्रॉब्लम तो आ रहा है, बिकॉज एक आपका फिजिकल स्कूल क्लाइमेट और एक ऑनलाइन स्कूल क्लाइमेट आ गया, दोनों में डिफरेंस है। बट एक प्रॉब्लम जो मैं पर्सनली बिलीव कर रहा हूँ कि ये जरूर होगा, देयर इज अ लॉट ऑफ एजुकेशनल गैप आएगा, क्योंकि कुछ बच्चे का पास हैब्स हैं जिसका पास सारे कुछ है और किसी का पास नहीं है। ठीक, सरकार भी कोशिश कर रहा है, सेंट्रल बोर्ड भी कोशिश कर रहा है। ये तकनीकी समस्या आएगी और ये कुछ दिनों तक रहेगी, लेकिन इस दौरान जो समय निकलेगा वो हमारे बच्चों के लिए बेहद गंभीर संकट आने वाले वक्त में खड़ा कर सकता है। वो इसलिए कि खास तौर पर रघुनाथ जी, मैं आपका यहाँ पर ध्यान चाहूंगी कि जो 9वीं कक्षा से लेके 12वीं तक के जो स्टूडेंट हैं, 9 to 12 जो स्टूडेंट हैं, उनका बहुत ये टाइम महत्वपूर्ण होता है। ये जो मार्च अप्रैल का महीना है और आने वाले वक्त के लिए उनको भविष्य के लिए जो तैयारियां करनी है, जो सब्जेक्ट चुनना है, जो कई जगह रिजल्ट नहीं आया इसकी वजह से, वो तैयारी कैसे करें। आगे जो तैयारी हो रही है, जैसे हमारे बाकी जो मेहमान हैं वो भी यही चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि वो क्लासरूम वाली चीज़ तो ये ऑनलाइन नहीं ले सकती, क्लासरूम की जगह वो नहीं ले सकती, ये जाहिर है। ऐसे में कितनी बड़ी समस्या उनके लिए आने वाले वक्त में 9 to 12 जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। मैं 9 to 12 क्या, नर्सरी से 12 तक के बच्चों के लिए बोलूँगा, आप बच्चों बिल्कुल परेशान मत हो, आपके लिए कोई भी समस्या आएगी नहीं। इस देश के शिक्षक इस देश के डिफेंस पर्सनल और डॉक्टर्स की तरह हैं जो बिना किसी नोटिस के तैयार हो जाते हैं। तो अगर अभी आप उसको साइंटिफिकली कैलकुलेट करें कि कितना नुकसान हुआ, तो अप्रैल के महीने में, जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, 30 दिन स्कूल चलता है। उस 30 दिन में से आप देखिए 11 दिन छुट्टियां निकल गई है, तो बचे रहे 19-20 दिन की बात है, उसको बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। जो मेरा अपना सुझाव है, ये हो सकते लोग मेरे से सहमत ना हो, इस दौरान बच्चों को स्टडी मटेरियल भेजें जो ऑनलाइन से ज़्यादा कारगर साबित हो रही मैं देख रहा हूँ। अभी बच्चे जब स्टडी मटेरियल जब पाएंगे तो सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी करके लर्निंग होती है। अदरवाइज क्या होता था, रेगुलर स्कूल, उसके बाद ट्यूशन क्लासेस, अ लॉट ऑफ स्पून फीडिंग। पर अब क्या होगा अगर हम ऑनलाइन उनको मटेरियल सप्लाई करते चले जाएं, इंटरनेट, व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, होगा क्या कि बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे। सेल्फ लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सवाल उनके दिमाग में आएंगे उसको नोट करके रखेंगे बच्चे, उसको अपने टीचर से पूछेंगे। अब आगे और बात आती कि आगे क्या नुकसान होगा। बोर्ड के विद्यार्थी डरते हैं बहुत है, बिल्कुल मत घबराइए। जब आपका विद्यालय आरंभ होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि सभी विद्यालय अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाएंगे। हाँ, आपको तैयारी रखनी होगी कि आपको अल्टरनेट संडे स्कूल आना पड़ेगा, आपको छुट्टियां सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। वो 7 दिन दशहरा, 7 दिन दिवाली, 7 दिन न्यू ईयर नहीं हो पाएगा। उसके जगह 1 या 2 दिन दशहरा, 1 या 2 दिन दिवाली, और उसी तरीके से 1 या 2 दिन आपको न्यू ईयर। इस तरीके से हम कवर अप करेंगे और जो नुकसान अभी हो रहा है वो जनवरी के मिड तक निश्चित रूप से रिकवर हो जाएगा आपका सिलेबस, और वो रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप घबराइए मत। पर मेरे ये कहने से कि आप घबराइए मत, आप सोइए भी मत। आपको जो स्टडी मटेरियल आपका स्कूल दे रहा है उसकी तैयारी करते चले जाइए। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको अंडरलाइन करते चले जाइए, उसको नोट करके रखिए, और निश्चित रूप से आप और अच्छा सीखेंगे, क्योंकि एक यूनिक मौका मिला है जब आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ रही है। आपके लिए स्टडी जो है एक रिसर्च हो गई है। अब बहुत मज़ा आएगा ये पढ़ने में आपको। बिल्कुल। और बच्चे ये सोचते हैं हमेशा, जब उनको डांट पड़ती है क्लास में या जब होमवर्क के लिए कहा जाता है, तो उनको अपने पेरेंट्स की याद आती है, खासतौर पर छोटे बच्चे जो हैं।
अभी आप पेरेंट्स के बीच में हैं और वो आपको समझा रहे हैं, पापा पूरा टाइम दे रहे हैं, मम्मी आपको टाइम दे रही है, तो ये वक्त वाकई में बहुत अच्छा है। पॉजिटिवली आपको निकालना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। रघुनाथ जी ने बहुत अच्छी बात की है। डॉक्टर शबाना, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में है और वो ये कि आपने जिस तरह से अभी जब अपनी बात खत्म की थी तो आपने कहा कोई दुरुपयोग किसी तरह का ना हो, वक्त का भी ना हो, और ये जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उससे जुड़ा एक केस भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक खबर आई थी कि उसमें जब पढ़ाई चल रही थी इस तरह से ऑनलाइन और सभी लोग एक साथ जुड़े थे, कई ऐप आए हैं जो कि एक साथ बच्चों को जोड़कर ये पढ़ाई करा रहे हैं। उस दौरान किसी व्यक्ति ने जुड़कर आपत्तिजनक पोस्ट उसमें डाला और जिसमें सभी परेशान हो गए। कहीं ना कहीं चिंता आप लोगों को भी रहती होगी। साइबर क्राइम की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। जी हाँ, देखिए साइबर क्राइम के लिए ही मैं कह रही थी कि इसकी चिंता तो लगी रहती है, क्योंकि जहां पर हम इन सब चीजों का उपयोग है वही दुरुपयोग भी है। और बच्चे हों चाहे कहीं पर भी हो, हमारी सोसाइटी में ज्यादातर लोग जो हैं अट्रैक्ट वो बुरी तरफ ही जाते होते हैं उस तरफ। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चों को हमें जरूर सिखाना चाहिए साइबर क्राइम से रिलेटेड। और जब बच्चे क्लासेस के लिए आते हैं उनके रेगुलर वर्कशॉप्स भी होते हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड। लेकिन क्योंकि ये सब चीजें इतनी जल्दी में हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेस एकदम स्टार्ट हो गए कि टीचर्स आर नॉट अवेयर ऑफ इट एक्चुअली। तो टीचर्स को हमें ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। टीचर्स के साथ साथ हम पेरेंट्स को भी वर्कशॉप्स लेंगे, पेरेंट्स को भी हम बुलाते रहेंगे और सेशंस लेंगे और पेरेंट्स को भी हम ब्रीफ करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अब हमारी उसका पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ लाइफ हो गया है और वो चलता रहेगा आगे तक। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे अच्छी तरह इसका उपयोग करें और कभी भी कहीं भी कोई गलती किसी से भी ना हो और इसका पूरा उपयोग उठाएं। बिल्कुल डॉक्टर शबाना, मैं चाहूंगी बहुत ईमानदारी से दिए एक सवाल का आप मेरे जवाब दें, और वो ये कि कई जगह ऐसी भी बातें हैं कि ये जो सेशन शुरू किया गया खासतौर पे इसलिए क्योंकि ये जो 3 महीने हैं सरकार ने कहा कि आप यदि बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर आप फीस क्यों लेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि देखिए वो क्लासरूम वाला माहौल भले ना मिले, बच्चों को मिल भी नहीं सकता, लेकिन ये सिर्फ खाना पूर्ति है, क्योंकि देखिए बच्चों का कंसंट्रेशन घर में बैठ के नहीं हो पा रहा है। कहना चाहूंगी, जी हाँ, मैं इस फीस के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि वैसे तो जो भी फैसला, जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको सर आंखों पे रखा जाता है और स्कूल वाले पूरा पालन करते हैं। लेकिन जो क्लासेस में टीचर्स जाके पढ़ाते हैं फिर उसके बाद उनको गैप मिल जाता है, उससे कहीं दुगनी तिगनी मेहनत जो है वो टीचर्स को ये अप्रैल मंथ में पड़ गई। मैं किसी और स्कूल के बारे में तो नहीं जानती हूँ, मैं अपने स्कूल का बता रही हूँ कि मेरे 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट थे और जैसे ही ये हो गया कि लॉकडाउन हो गया और बच्चों के क्लासेस इफेक्ट ना हो, उसी दिन से टीचर्स ने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए, असाइनमेंट्स, और बिना किसी ट्रेनिंग के, और उनको एकदम से ज्वाइन करना पड़ा कि प्रिंसिपल ने, डायरेक्टर ने उनको बोला है, और बहुत ही स्मूथली उन्होंने क्लासेस कंडक्ट किए। सब बच्चों के अटेंडेंस लेना, सब बात पर ध्यान रखना, क्योंकि इस बात को हम लोग जानते हैं कि कितने अच्छे से उन्होंने अंजाम दिया है। तो आगे तो वो गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन की वो अपनी देखिए मर्जी है, लेकिन टीचर्स ने बहुत मेहनत करी और उसमें स्कूल का पूरा योगदान है, क्योंकि स्कूल वालों के गाइडेंस से ही ये सब हो पाया। बिल्कुल। जय देवकर जी, आपसे यदि मैं पूछूं कि ठीक है हम बड़े शहरों की बात करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों की बात करते हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में नेटवर्क प्रॉपर नहीं आता, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनका क्या होगा फिर आने वाले वक्त में? वो कैसे कवर अप करेंगे? नहीं, आने वाले वक्त में अगर हम अप्रैल महीना देखें, और नॉर्मली एक स्कूल करीब 18 से 19 दिन लगता है नॉर्मल स्कूल, और जो एक्चुअली ज्यादा भी टाइम नहीं है, बट हम फिर मई छुट्टी हो जाता है, कहाँ जून 15 तक भी छुट्टी चलता है। अगर जैसे लॉकडाउन आएंगे, बच्चे आएंगे, डेफिनेटली आजकल बहुत स्कूल में बहुत कोशिश कर रहे हैं टीचर्स, एनी हाउ आइदर मटेरियल्स और कम से कम कम्युनिकेशन बच्चे से हो रहा है। तो जैसे बच्चे आएंगे और वेरी शॉर्ट पीरियड में बच्चे उसको कैप्चर कर सकते हैं। मेरा मानना है अभी इमीडिएटली कि जो इमोशनल कनेक्ट है, इस जो ये जो टाइम है, एज ए टीचर, एज ए लीडर, एज ए एडुकेटर, आपको एक इमोशनल कनेक्ट बच्चे के साथ बैठाना चाहिए, जो हर स्कूल कर रहा है। बच्चे से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसमें क्या हमारा जो बॉन्डिंग बनता है वो इम्पोर्टेंट है। बच्चे हैं, जब भी आएंगे कुछ भी आप देंगे वो डेफिनेट कर देंगे। बट सर ने भी, मैडम ने बहुत एक अच्छा बात करी, अभी बच्चे अभी लॉकडाउन है, मतलब पढ़ाई का लॉकडाउन नहीं। हेलो, जी, आवाज मिल रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। यस,
पढ़ाई का लॉकडाउन नहीं है। आप घर में रहिए, जो स्कूल जो भी मटेरियल उसको पढ़िए, अंडरलाइन करिए, स्कूल का कोई टीचर्स का कनेक्ट नंबर है उनसे बात कर लीजिए। आपको देखेंगे एनसीईआरटी ने भी एक ऑल्टरनेटिव होमवर्क का गाइडलाइन भी जारी किया, जो आप उससे भी बहुत सारे पेरेंट्स कर सकते हैं। वैल्यू एजुकेशन भी घर में पढ़ा सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेस है। बच्चे 9th-10th का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीबीएसई का हर टाइम एडवाइजरी और गाइडलाइन सर्कुलर आता है, पेरेंट्स उसको पढ़ सकते हैं। टीचर्स हर जगह में, अगर इफ यू टॉक अबाउट होल नेशन, हर जगह में प्रिंसिपल टीचर सारे कनेक्ट हैं जी। तो मेरा कहना है कि सब लोग अभी फॉलो करिए और डेफिनेटली ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ठीक है रघुनाथ जी, एक सवाल मेरा आपसे, मैं चाहूंगी अभी यहाँ पर आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल बनकर ना सोचें, बल्कि एक पेरेंट्स बन के सोचें, अपने बचपन के दिनों को याद करके सोचें कि आपके हिसाब से किस क्लास के बच्चे से ये शुरू होना चाहिए कि उसको ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। क्योंकि कुछ स्कूल जो है वो KG1 KG2 को भी दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ आपके हिसाब से क्या सही रहेगा? क्योंकि पहले हम गर्मी की छुट्टियों को बहुत एंजॉय करते थे, बच्चे अब नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें होमवर्क मिलता है। ठीक है, वो एक अच्छी सोच हो सकती है कि वो उन 2 महीने में भी बहुत अच्छे तैयार हो जाएं और जब शिक्षण सत्र शुरू हो नया तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। आपके हिसाब से कब से ये शुरू होनी चाहिए? मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि हमारे देश में जो शिक्षा दी जाती है वो केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स बनाने के लिए नहीं दी जाती है, एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करने के लिए दी जाती है। जब हम क्लासरूम से हट गए तो जो हम कहते हैं जब क्लासरूम में टीचिंग होती है तो वो टचिंग होती है, टचिंग नॉट फिजिकली बट हम इमोशन को टच करते हैं, बच्चे के सोल को टच करते हैं और इस तरीके से एक चरित्र का निर्माण करते हैं। इसलिए हम भारतीय हैं, अलग हैं पूरे दुनिया से। तो मुझे ये लगता है कि ये कहना कि किस क्लास से शुरू करनी चाहिए, अब की स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि अगर ये कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आगे ड्रैग ऑन होती रही तो हमको ऑनलाइन पे आना पड़ेगा और हर क्लास के लिए आना पड़ेगा। पर मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत जल्दी इस वायरस को परास्त कर देंगे। जिस तरीके से हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जिस तरीके से नेशनल गवर्नमेंट काम कर रही है, बहुत गर्व है मुझे अपने को भारतीय कहने का, और हम इसको परास्त कर देंगे और बहुत जल्दी बच्चे स्कूलों में वापस आएंगे। और रही बात कि किस क्लास से शुरू करनी चाहिए, तो अभी उस स्टेज में हम आए नहीं हैं कि हमको कोई इमरजेंसी स्टेप लेके तय करना पड़ेगा कि किस क्लास को हम ई-लर्निंग कराएं और किस क्लास को ना कराएं। नहीं, मतलब मेरा सवाल ये था कि मतलब क्या KG1 KG2 से शुरू कर देना चाहिए या फर्स्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आजकल के जो बच्चे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन कहते हैं उनको। अगर मैं घर में अपना टेलीविजन या मोबाइल फोन नहीं ठीक कर पाता हूँ तो मेरे बच्चे उसको ठीक कर देते हैं। बहुत आपकी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रैब इट क्विकली, लोग हमसे फास्टर भी हैं। तो हर क्लास में शुरू कर सकते हैं, पर उसके फिजिकल एलिमेंट्स बहुत क्रिएट होते हैं। बच्चों को बहुत हेडेक हो रहा है, बच्चों के आंखों में बहुत पानी आ रहा है, किसी को ड्राई आई की समस्या आ रही है, ये बहुत प्रॉब्लम है। पेरेंटल सुपरविजन नहीं हो पा रहा है क्योंकि घर में जॉइंट फैमिली में कि अगर हम सोचें तो दादा दादी और रिलेटिव है, माँ को उनको देखना पड़ रहा है, कोई बच्चों को देख नहीं पा रहा है। बिल्कुल, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इसके फायदे और नुकसान हैं। ऐसे में बच्चों के लिए अच्छी बॉन्डिंग अपने टीचर्स के साथ भी बनाने का ये मौका है, क्योंकि जब हम दूर रहते हैं तो ज़्यादा मिस करते हैं। रोज़ हम क्लास में जाते हैं तो हमें उतना मज़ा नहीं आता जितना हमें अभी दूर रह के उनसे समझने में आ रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद इतना वक्त देने के लिए। डॉक्टर शबाना आपका भी, जय देवकर साहब आपका भी बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ रघुनाथ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चों के भविष्य के लिए हम उनको ऑल द बेस्ट ही कहेंगे। ये नई तकनीक है, इसको स्वीकार करिए और मस्ती से पढ़िए। घर में खाते पीते हुए बैठते आराम से, स्कूल ड्रेस भी नहीं पहननी है, कोई डिसिप्लिन भी नहीं है, आराम से पढ़ना है। इसको एंजॉय करिए, बहुत अच्छा टाइम है अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग का और अपनी टीचर्स के साथ बॉन्डिंग का, क्योंकि माता पिता के बाद जो दूसरे गुरु हैं वो हमारे शिक्षक हैं। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जारी है लगातार अपडेट का सिलसिला IANS 24/7 पर। बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।